ट्रेडर्स, तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो देखिए यहाँ पे लगभग फ्लैट टू गैप अप, छोटा सा गैप अप खुला था मार्केट, और इसने लगभग ये रेंज का कंप्लीट ब्रेकआउट देके अच्छे से मोमेंटम करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए तो ब्रेकआउट हो सक्सेसफुल हुआ, फिर यहाँ पे कुछ साइडवेज मोमेंटम के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पे कुछ रिजेक्शन आके मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी करके बिल्कुल लगभग टॉप पे क्लोज करने की कोशिश की है। तो ऐसे में यहाँ पे जो डाउन साइड के बायर्स है ये अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे जो भी बायर बैठा होगा 60,000 के ब्रेकआउट के बाद उनको मार्केट ने यहाँ पे निकालने की कोशिश की और वापस यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गया है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग वीकेंड था, तो यहाँ पे 2 दिनों का हॉलीडे होने के कारण अगर हम देखें ये बायर्स तो प्रॉफिट में बैठे हैं, ये बायर्स भी हल्के फुल्के प्रॉफिट में, जो भी अगर बैठा होगा ये मोमेंटम में जो निकला नहीं होगा वो लगभग प्रॉफिट में ही बैठा है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले ये सेलर्स को मार्केट ने भगा दिया, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, उनको भी यहाँ पे मार्केट ने भगा दिया ब्रेकआउट करके। फिर यहाँ पे ये मोमेंटम में किसी सेलर को अगर बिठाया होगा मार्केट में तो छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, 60,000 का ब्रेकडाउन किया और मार्केट वापस यहाँ पे रिवर्स होके ये सेलर्स को भी यहाँ पे निकालने की इसने कोशिश की है। तो देखिए जितना हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, ये बायर्स के तो डेफिनेटली अवेलेबल है, इनके भी है, बट इनको तुरंत में भी टारगेट नहीं किया जा सकता। तो ये बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है और जितना हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें गैप अप मिलता है तो इन बायर्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट टू गैप डाउन अगर मार्केट मिल जाता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 बिल्कुल फ्लैट खुला और इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कुछ अपसाइड का मोमेंटम किया, रिट्रेस किया और वापस ये बिल्कुल टॉप पे जाके ही डे हाई के आसपास ही यहाँ पे मार्केट लगभग क्लोज हुआ है। तो ऐसे में ज़्यादा यहाँ पे बायर्स बैठे रहने की प्रोबेबिलिटी है। ऑल्दो इनको प्रॉफिट अच्छा ठीक ठाक, इन बायर्स को ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये नीचे वाले बायर्स को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो कंटिन्यू मार्केट ने ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिखाया है, जहाँ पे भी हम देखें यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर गैप अप मिलता है तो बायर्स ये प्रॉफिट में आ जाएंगे और मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ये छोटा मोटा रिजेक्शन देके वापस ऊपर बढ़ सकता है। तो अगर गैप अप मिला तो हम मार्केट के साथ ही यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप में एंट्री करेंगे। बट अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड में बैठने की कोशिश करेंगे इन बायर्स को टारगेट करने के लिए। ऐसे में यहाँ पे अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो देखिए सेंसेक्स में सिचुएशन लेवल के साइकोलॉजिकल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी हम क्लियर देख पा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, अपसाइड का मोमेंटम किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, वापस छोटा मोटा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम किया, रिट्रेस किया और वापस अपसाइड का यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए 85,500 का ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऊपर नहीं गया मार्केट, उसके पहले गया। तो यहाँ पे बायर्स बैठे रहने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे भी बैठे होंगे और बायर्स यहाँ पे भी बैठे होंगे। तो ये बायर्स को तो टारगेट तुरंत नहीं किया जा सकता, बट हो सकता है इनको टारगेट किया जा सकता है क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कंटिन्यू अपसाइड के मोमेंटम के कारण। तो ये बायर्स की पोजीशन यहाँ पे होल्ड हो सकती है। तो ऐसे में अगर गैप अप मिला तो ये नंबर भी पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फ्लैट मिलता है तो सेलिंग करेंगे और गैप डाउन मिलता है तो सेलिंग करेंगे। गैप डाउन की केस में ये नंबर भी पास आ जाएगा। तो हो सकता है मार्केट एक छोटा मोटा यहाँ पे ये लेवल के आसपास कुछ आने वाले दिनों में ब्रेक डाउन दिखाए और फिर यहाँ से फिर से वापस अपसाइड का मोमेंटम करे। तो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।